आप सबकी इजाजत हो तो हमारी बहन को हम उसके मायके लेके जाएं? नहीं, अनमोल कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि हम लोग को कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है ना रमन जी? आप हमें बाहर लेकर जा रहे हैं ना? घूमने के लिए बाद में चले जाना। एक बार पग फेरी की रस्म तो करनी होगी ना। और हम कौन सा ज्यादा रोकने वाले हैं तुझे? एक दो दिन वहां रुकना और फिर आ जाना। लेकिन भैया टिकटें तो हो चुकी हैं। तो टिकट कैंसिल हो जाएगी। यम इतना मन लग गया तेरा यार, जो 2 दिन भी अपने भाइयों के साथ जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, बड़ी मुश्किल से घूमने का प्रोग्राम बना है, इसीलिए शायद आपको ना कह रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, अनमोल आपके साथ जाएगी। यहाँ की कुछ रस्में हैं, वो पूरी कर लेते हैं। अनमोल, तुम जाकर चेंज कर लो, फिर हम खोइछा की रस्म पूरी करेंगे। जाओ। का हो रहा होगा वहां। अगर अनमोल ने शादी का भांडा फोड़ दिया तो बवाल हो जाए। हे भैया, बहुत बड़ी परेशानी में फंसे। कृपा करो मैया, ये मुसीबत से बचा लो। 100 लोगों को खाना खिलाऊंगी, लंगर लगाऊंगी, मुझे बचा ले माँ। अरे अब कौन सी मुसीबत आ गई अम्मा, जो आप इतना बौखला रही हैं? कसवे कजुआ, तुझे बताएंगे अपनी परेशानी। आपकी सबसे बड़ी परेशानी तो अनमोल थी, जो कि अब चली गई। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं जाने की थोड़ी आया हूँ, मैं तो आज नाचने के लिए आया हूँ। तू आज किसकी शादी है जिसमें तू नाचेगा? अरे मेरी दोस्त अनमोल आ रही है ना, इसीलिए। कैरी, ये खोइचा बहू के सामान में रख दो, ये उनके मायके जाएगा। ध्यान से जाना और जल्दी आना। हे भगवान, रमन जी के ये गुमशुदा होने के पोस्टर अगर उदय भैया और अजय भैया ने देख लिया तो एक गोली से ही सब ढेर हो जाएंगे। उसे आना था, वो आई नहीं। वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? पर एक दोस्त का दिल कहता है वो जरूर आएगी। बोले ना, वो नहीं आएगी। अरे पर मैं भी तो कह रहा हूँ वो जरूर आएगी। अब देखना, जब तक वो आती नहीं मैं इधर ही बैठूंगा। बैठो, अब करो अपना समय बर्बाद। इस यशोदा को ना
मुंह फुलाने की प्रतियोगिता में हमेशा भाग लेना चाहिए। जब देखो तो मुंह फुलाती रहती है। फिलहाल मैं अनमोल का वेट करता हूँ, देखता हूँ मेरे लिए क्या क्या नई चीजें लाती है। भैया अनमोल, अनमोल क्या हो गया तुम्हें? अनमोल उठो। अमो, अमो अमो, अमो क्या हुआ तुझे? अमो अमो, अमो पानी, पानी पानी। मैं अभी लेकर आती हूँ। अमो, अमो, बेटा, अमो, बेहोश कैसे हो गई? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बस बाल कटवा लो तुम, भागो ऐसे। अमो, अमो अरे ओ मूर्खचंद, दिमाग का क्या एफडी बना के रख दिए हो कि पोस्टर लेके कहाँ घूम रहे हो? जल्दी से बताओ किसने छपवाए हैं ये? बुआ जी वो छोटी बहू ने कहा था। ये पागल लड़की रत्ती का भी दिमाग नहीं चलाएगी। जब चलाएगी तो टेढ़ा मेढ़ा उलट पुलट कुछ भी चला देगी। अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े हुए? जाओ जल्दी से जाके इस पोस्टर को छुपा दो। जब समय मिलेगा ना तो चला देंगे। हाँ, एक ई मृदुला जिससे हम अपने परिवार की इज्जत बचाते बचाते फिर रहे हैं। दूसरी ये पगलिया जो पोस्टर बना के सीधा प्रचार कर रही है। दोनों बहुएं हमें एकदम ही गुड़पक मिली है। बेटा, अनमोल, पानी पी ले। अमो, अनमोल सब ठीक है? पानी अमो सब ठीक है? पानी पी ले। ले पानी पी। कैसा लगा तुझे? तू अचानक बेहोश क्यों हो गई थी? वो हमें लगता है ना कि शादी की थकावट के चलते हमें चक्कर आ गया, लेकिन सच्ची हम बिल्कुल ठीक है। नहीं अमो, हमें लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं एक बार। हाँ नहीं भैया, सच्ची हम ठीक है। अमो, हमें लगता है तुझे आराम की जरूरत है। अब 10 दिन से पहले तुझे दे ससुराल वापस नहीं भेजेंगे। तुमरे आने का जरूरत ना है। हम नहीं चाहते उनकी शादी में कोई अपसुकन हो और मानूसियत फैले। नहीं भैया, सच में हम बिल्कुल ठीक हैं। अब आप लोग जाइए ना, हम कुछ दिन बाद आ जाएंगे पक्का। अम्मू, तू नहीं चलेगी ना तो हम तुझसे बात नहीं करेंगे। भैया, मुझे लगता है कि अम्मू यहाँ आकर हमें भूल गई। तेरा मन नहीं कर रहा है ना, तो ठीक है। अब हम भी तुझे चलने के लिए नहीं कहेंगे। चला जाए। भैया भैया रुकिए, भैया रुक जाइए प्लीज। अम्मू, भैया ऐसे नाराज होकर मत जाइए ना। देखिए, हम इस दुनिया में सब कुछ झेल सकते हैं, लेकिन आप दोनों की नाराजगी नहीं झेल पाएंगे भैया। तो क्यों बार बार मना कर रही है? कोई बात है क्या जो तुमसे छुपा रही है? क्या बात है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। सब कुछ ठीक है, हम आते हैं आपके साथ पक्का। अरे कैरी, वो सब सामान लेकर आ जो छोटी बहुरिया मायके में साथ लेके जाएगी। अरे महेश, और एक बैग होगा वो भी ले आना।
चलो। एक सच छुपाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। रमन, तू जहां कहीं भी है जल्दी आ जा यार। वीवू बेटा, तुम्हारी डॉल ले लो। अच्छा हुआ तुम आ गई। इतना तमाशा करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब ये सब कर रही हो? पूरी तरह से पागल हो गई हो तुम। रजत, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात, दूर हटो मुझसे। मैं तुमसे दूर नहीं हटूंगी। जो बार बार तुम मुझे तलाक की धमकी देते हो ना, मृदुला, मृदुला, फट जाएंगे वो पेपर। फटेंगे नहीं, मैं फाड़ूं। रजत, बुआ ने मुझसे वादा किया है कि अब हमारा तलाक नहीं होगा। तुम भूल जाओ कि अब हमारा तलाक होगा। हाँ? बुआ जी की जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी है, और मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें होगा क्या, बुआ जी नहीं। और मैं बहुत पहले ही तय कर चुका हूं कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहने वाली। रुको रजत, मैं जान ले लूंगी अपनी। वो देखो अम्मा, आ गई मेरी अनमोल। उदय, इतना बड़ा धोखा आप कैसे कर सकती हो अम्मा? अनमोल की शादी रजत से करवा दी और पता है तक नहीं। नहीं रह पाई ना अपने भाइयों को बताए बिना? डेली हमसे बदला, तुम जिंदा नहीं बचोगी। अम्मा, आपकी हिम्मत कैसे हुई
मेरे बहन की जिंदगी बर्बाद करने की। जान देना चाहती हो ना तो दो ना जान। मार डालो खुद को, जैसे मेरे बच्चे को मारा था तुमने। रजत, इस एक बात के लिए 1000 बार सॉरी बोल चुकी हूँ। तुम्हारे 1000 बार माफी मांगने से मेरा बच्चा वापस आ जाए? हाँ बोलो। जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना, मुझे वो मनहूस दिन याद आ जाता है जब तुमने बिना बताए मेरे बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया था। नर्स, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। आप रजत चौहान है ना? हाँ। 2 दिन पहले ही तो आपकी वाइफ यहाँ आई थी। मेरी वाइफ? एबॉर्शन करवाने। व्हाट? हमने उन्हें मना भी किया था, 3 मंथ्स हो भी गए थे, पर वो नहीं मानी। पूरे घर में सब लोग यही सोचते हैं कि तुम उन 2 दिनों के लिए वैसा को छोड़कर बस अपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए गई थी। लेकिन माँ और मैं जानते हैं कि सच क्या है। मुझे थोड़ा पिंक कलर का फेशियल कर दो। आई वांट टू ग्लो। ओके, एक सेकेंड। हेलो। हाँ मृदुला, दीवू को 104 डिग्री बुखार है, हालत बहुत खराब है, मैं क्या करूं? रजत प्लीज मैनेज कर लो ना। और इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? फीवर ही तो है। और अब हम बुलाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को जो गोरखपुर से आई हैं। सो प्लीज वेलकम मृदुला चौहान। रजत मेरा नंबर आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ, प्लीज मैनेज कर लो। ओके जल्दी। हेलो हेलो। क्या तुम अपना सच जानती हो? है? कैसे कर लिया तुमने? कैसे उस कॉन्टेस्ट के लिए तुमने दिव्यासा को बुखार में छोड़ दिया और तुमने उस बच्चे से इस दुनिया में आने का अधिकार छीन लिया? और हाँ, बार बार ये जो तुम हक की बात करती हो ना कि मेरा पति मेरा पति मेरा पति, तब कहां चला गया था तुम्हारा पति? तब तुम्हें नहीं सूझा? मेरा भी बच्चा था वो, मैं बाप था उसका, मेरा पूरा अधिकार बनता था उसके बारे में जानने का। मुझे बिना बताए मैं गलत किया, मेरे साथ, ईवू के साथ और उस नन्ही सी। मैं मानती हूँ रजत, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, पर मैं क्या करती? इतनी मुश्किल से मुझे वो मौका मिला था, मैं उसे नहीं जाने दे सकती थी। मौका? तुम्हारा मौका, तुम्हारे बड़े सपने, उनके लिए तुमने मेरे बच्चे को दांव पर लगा दिया। अरे 1 सेकंड के लिए, 1 पल के लिए भी क्या तुमने सोचा? ये मां थी तुम, कलेजा नहीं कांपा तुम्हारा? एक गलती के लिए कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ, अब इस एक गलती की सजा अपनी जिंदगी भर दोगे क्या? अगर तुमने गलती की होती ना तो तुम्हें कब का माफ कर दिया होता मैंने, लेकिन तुमने खून किया मेरे बच्चे का। इसलिए इस जिंदगी में तो मैं तुम्हें माफ करने से रहा। ये बहनों, ताज है तुम्हारा,
ब्यूटी क्वीन हो ना तुम, हाँ? तो बात ऐसी है मृदुला, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सारे एम्बिशंस तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई अधिकार है। इसलिए अपनी और बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि तुम चली जाओ इस घर से। मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी, बीवी हूँ तुम्हारी और हमेशा रहूंगी। बहुत बेटा बेटा करती हूँ ना, तो लीजिए सुख बिना बेटे के। यही है आपकी सजा। अम्मा, अम्मा, कहाँ खोई हुई हो तुम? लीजिए, आ गई हमारी अम्मू। मना किए थे ना तुम्हें यहाँ आने के लिए, तो काहे टपक पड़ी। अब आ ही गई हो तो 1-2 घंटा रुको और दफा हो जाओ यहाँ से। आप रजत चौहान है ना? हाँ। 2 दिन पहले ही तो आपकी वाइफ यहाँ आई थी। मेरी वाइफ? एबॉर्शन करवाने। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। रजत जी, कुछ देर पहले रमन का स्मार्ट वॉच ऑन हुआ है, जिसकी लोकेशन महाराजगंज आ रही है। महाराजगंज? महाराजगंज में कहा? उदय चौधरी के घर। अनमोल, कैसी है तू? ठीक है, पर तू बता, तू हमारी याद में पतला हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैं कुश्ती की प्रतियोगिता में थोड़ा गिर गया था ना, इसलिए लग रहा हूँगा। अनमोल, बस तू उदास क्यों है? कहीं तेरा ससुराल से आने का मन नहीं कर रहा था ना? तो ये ना जिसकी 3-4 दिन पहले शादी हुई थी। तेरा दूल्हा तो भाग गया। फिर तो किसके नाम का सिंदूर लगा रही है? अंदर कैसे आई आप? इसका दूल्हा भाग गया था, सबका दूल्हा भगाए रहती हैं। मुझे पता है उसका दूल्हा भाग गया। अजय, इसे बाहर निकालो। अरे जी आइए, अब हाजिर है साथ, चलिए बाहर निकालो और गांव से बाहर निकालो इसे। अरे झूठ बोल रही है वो औरत। हमारी अनमोल की शादी उसी के दूल्हे के साथ हुई है। देखो कितनी खुश है।
ये औरत बोल सच रही थी, हमें इससे मिलना होगा। हो सकता है ये हमें रमन जी तक पहुंचा सके। लगता है ससुराल जाकर हमारी बात का असर होना कम हो गया है। बोले थे ना कदम नहीं रखना ये घर में, क्यों चली आई अपना मनहूस सा चेहरा लेकर। दफाओ यहाँ से, और खबरदार अपने भाइयों को कुछ बताया तो। क्या बताएंगे अम्मा? कि हमारी अम्मा को पता था कि हमारा दूल्हा भाग गया, पर फिर भी उन्होंने हमारी शादी करवा दी। ज्यादा धमकाने की और नीचा दिखाने की जरूरत ना है। अम्मा, हम तुमको धमका नहीं रहे हैं, बस बचा रहे हैं अपने भाइयों से। पर पता नहीं तुम ये बात कब समझोगी। पग फेरे की रस्म पूरी हो चुकी है और बहुत जल्दी हमारे बेटे की शादी का मुहूर्त निकलने वाला है, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा काला साया यहाँ रहे। क्या सच्ची? अम्मा ये तो हमारे भैया की शादी का मुहूर्त निकलने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अम्मा बस एक बार हमें अपनी होने वाली भाभी की फोटो दिखा दो ना, प्लीज प्लीज। ना तो तुम हमारी बहू का फोटो देख सकती हो, और ना ही हमारे बेटे के ससुराल वाले तुम्हारी ये मनुष्य शकल। टांगे तोड़ देंगे अगर तुम शादी में आई तो। लेकिन अम्मा हमारे भैया की शादी है, तो हम कैसे नहीं आएंगे? बोला था ना तुम्हें, ना तो ये घर तुम्हारा है और ना ही हमारे बेटों से तुम्हारा कोई रिश्ता है। दफाओ यहाँ से। हम कसम खाते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे। अम्मा प्लीज आने दो ना अम्मा। तुम इसे नहीं मानोगी। चौहान परिवार की बहू है ये। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? राजा जी छोड़िए, अम्मा को तकलीफ हो रही है। अम्मा छोड़िए, छोड़िए प्लीज। एक बात बताओ, तुम उनका पक्ष ले रही हो जो तुमसे किसी भी तरह का रिश्ता रखने से इनकार करती है। देखिए, हम जानते हैं कि इन्होंने हमें अपनी बेटी कभी नहीं माना, लेकिन हम इन्हें हमेशा अपनी माँ माने और मानते भी रहेंगे, क्योंकि अगर इनको कोई तकलीफ होती है तो हमारा दिल बहुत दुखता है। ज्यादा दिल दुखाने की और जी लगाने की जरूरत ना है। पग फेरे की रस्म पूरी हो चुकी है। निकलो तुम दोनों पति पत्नी। एक बात बताइए, आपको डांटने मारने और ताना देने के सिवाय और कोई काम नहीं? सारा दिन बस यही करती रहती हैं आप? अनमोल, तुम्हें पता ना हमें ज्यादा प्रवचन पसंद नहीं है। लेके जा अपने पति को। शादी पे आने की हिम्मत मत करना। चलिए यहाँ से। क्या चलिए? हाँ? ऐसे तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, हमेशा बकबक करती रहती हो, और जब बोलने की बारी है तब तुम चुप हो। पर आप क्यों नहीं आएगी वो शादी में? हाँ? उसके भाइयों की शादी है, आप नहीं मानती हुई उससे अपनी बेटी। और मैंने देखा है इन भाई बहनों का प्यार, सगे भाई बहनों से भी बढ़कर प्यार करते हैं एक दूसरे से। जब अपने भाइयों से इतना प्यार करती हो तो क्या उनकी खुशियों में शामिल नहीं होगी तुम? क्या अपना हक नहीं लोगी? अनमोल, अपनी लड़ाई आदमी को खुद लड़नी पड़ती है। ये तुम्हारी लड़ाई है,
कह दो अपनी अम्मा से कि तुम अपने भाइयों की शादी में आओ। कह दो। ज्यादा हम अपने भाइयों की शादी में आएंगे और हम देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। वाह, ई के भड़काने पर तुम हमें चुनौती दे रही हो। हम भी देखते हैं तुम कैसे आओगी शादी पर। अनमोल, अनमोल, आवाज तो यहीं से आ रही थी। अनमोल, अनमोल, ऐसे रोने से, यहाँ छुपने से तुम्हारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं होगी, उनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और जितना तुम इन प्रॉब्लम से दूर भागोगी उतना ही ये तुम्हारे पीछे आएंगी। इसीलिए उठो और निकलो यहाँ से बाहर और अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या आप है, इसलिए चाहिए यहाँ से हमें अकेला छोड़ दीजिए और हमें आपकी सुझाव की जरूरत नहीं है। मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ। अपनों के लिए तो तुम लड़ लेती और अपने लिए क्यों नहीं लड़ पाती? हमारा दिमाग क्यों खा रहे हैं आप? जाइए ना यहाँ से। नहीं जा रहा मैं। क्या करोगी तुम? मत जाइए, हम खुद ही बाहर निकल जाएंगे। जब देखो तुम हमारे पीछे पड़े रहते हैं। अनमोल, रोना बंद करो। ज्यादा रोगी तो आंखें सूज जाएंगी। वैसे ही तुम गिरती पड़ती रहती हो, अगर आंखें सूज गई तो और दिखाई नहीं देगा। देखिए, हम गिरते हैं ना तो खुद को संभाल भी लेते हैं, इसलिए ताना मारना बंद कीजिए। ऐसी रो रो की हालत खराब है हमारा, और ऊपर से जब देखो सब चिल्लाते रहते हैं। ये लो। थैंक यू। पकड़िए। नहीं, तुम रख लो। क्यों? पकड़िए अपना रुमाल, वरना जेठानी जी फिर हमारे सर पर चढ़कर तांडव करेंगी, बोलेंगी हमारे पति का रुमाल चुरा लिया। इसीलिए पकड़िए अपना रुमाल। कोई कुछ नहीं कहेगा अनमोल, तुम रख लो। नहीं मानेंगे ना पैसे, हम खुद ही रख देते हैं। अरे अनमोल, अनमोल। अब अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही। आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं देखिए, हम आपको पहले ही बता दे रहे, अगर आप हमें यहाँ पर डांट लगाने के लिए आए हैं ना, तो हम बता दे रहे हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, इसलिए अब आप मुझे डांटेगा मत। जब देखो इतना बड़बड़ करती हो तुम, तुम्हारा मुंह नहीं थकता क्या?
तुम बोलते ही रहती हो, कभी तो आराम दे दिया करो, बोलना बंद करो। भगवान ने हमें अपना मुंह बोलने के लिए दिया है, इसलिए हम बोलेंगे। आप पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आप यहाँ क्या कर रहे थे? इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि रमन की स्मार्ट वॉच आज ऑन हुई है और वो भी इस लोकेशन, तुम्हारे घर में। तो मैंने सोचा पुलिस से पहले मैं पहुंचकर देख लूं, हो सकता है शायद रमन का कोई सुराग मिल जाए। रमन जी की घड़ी यहाँ मिली, इसका मतलब रमन जी भी यहीं पे हैं? ये मुझे कैसे पता होगा? तुम ढूंढने दोगी तो ना। हाँ, बड़ा ढूंढ लेंगे, जैसे कि मटर जैसी तो आंखें हैं आपकी, बस इधर उधर घुमाते रहते, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं है आपको। ये क्या बकवास करती रहती तुम? तुम्हें मेरी आंखें मटर जैसी लग रही? हाँ, ऐसी। तो तुम कौन हो? जगह जासूस जो 2 मिनट में रमन को ढूंढ लाओगे? देखिए, हम जगह जासूस है कि नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन इस घर का कोना कोना हमें पता है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। चलिए। भाई, इस धरती से मानवता का पलायन और मनुष्यता का पतन हो चुका है। हमारा छोटा भतीजा रमन शादी वाले दिन से ही गायब है और वो कमली पंजाबन का भी कुछ अता पता नहीं है। तो भैया पता करो, कहीं कमली पंजाबन गैंग ने ही तो रमन के साथ कुछ नहीं कर दिया है। भोला जी, रमन के साथ कौन क्या कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा है कल्याणी जी, हम तो अपने आपस के लोगों को फोन करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि रमन है कहाँ। अच्छा जी, जो आदमी बिना किसी मतलब के अपनी बीवी को नहीं देखता, वो अपने भतीजे की खबर ले रहा है। रुकिए जरा, रुकिए। नहीं कल्याणी जी, आज नहीं, प्लीज प्लीज, आज नहीं। गुड़बक समझे हमें गुड़बक समझे। देखिए, सच बताइए, ये सब गड़बड़ में कहीं आपका हाथ तो ना है? अरे नहीं कल्याणी जी, मेरा कोई हाथ नहीं है। और देखिए, छोड़ दीजिए हमें, डंडी कहीं इधर उधर लग गई तो आप भी धुआं हो जाएंगी। ठीक है, छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, इस सब में आपका हाथ हुआ ना, कल्याणी आपका कल्याण करने से भी पीछे नहीं हटेगी। समझ रहे हैं भोला जी? अरे कल्याणी जी, आपकी कल्याणकारी बातें हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? भोला जी, कल्याणी जी। अरे वाह, अनमोल तो इतने बड़े बड़े बैग लाई है, यानी मेरा तोहफा भी बड़ा होगा। तो रमन जी का फोटो है। मिसिंग, यानी रमन जीजा जी गायब है और अनमोल ने मुझे बताया तक नहीं। काजू, काजू, तुमने हमारे दामाद जी पर पैर रखा हुआ था। ये देखो, हट गई ना तस्वीर। पर अम्मू, ये तस्वीर लेकर देखिए ना जी भैया, अनमोल कैसे अपने पति के पैर में बावरी हो गई है। जीजा जी के पोस्टर छपवा के अपने साथ लेकर घूम रही है। अज्जू भैया, ऐसे पैर में बावरा होना अच्छा नहीं होता, पता है, लोग पागल हो जाते हैं। काजू, प्यार में बावरा होना बुरी बात नहीं होती,
उसका अपना ही आनंद होता है। आपको तो अच्छे से पता ही होगा। राजू, अनमोल, ये कौन सी गड़बड़ कर दी जिसके बारे में मुझे भी नहीं बताया। सुनो, अभी के अभी उस पागल के घर जाओ और किसी भी तरह डराओ धमकाओ कुछ भी करो, उसका मुंह बंद करो। आज जो बात वो यहाँ बोल रही थी दोबारा उसके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, समझे? जाओ। हर जगह ढूंढ लिया रमन जी को, बस अब यही एक कमरा बचा है। तुम रमन को ढूंढो, मैं घड़ी ढूंढता हूँ। अनमोल, ये क्या कर रही हो तुम? रमन उसमें मिलेगा तुम्हें? तो आप ही बताइए क्या करें हम? हर जगह ढूंढ रहे हैं हम रमन जी को, पर कहीं भी नहीं मिल रहे। और हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि रमन जी यहाँ है ही नहीं, तो फिर उनका घड़ी यहाँ चालू कैसे हुआ? अनमोल, जीजा जी गायब है और तूने मुझे बताया तक नहीं। काजू, तुझे ये सब कैसे पता? कैसे पता चला वो छोड़, शुक्र है कि पता चल गया। और तू ये सब अकेले झेल रही थी, मुझे बताया भी नहीं। हमें माफ कर दे काजू, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस हम इसलिए तुमको नहीं बताया। यार मुझे तो तेरा चेहरा देख के पता चल गया था कोई ना कोई गड़बड़ है। और अब जीजा जी गए कहाँ? हमें खुद नहीं पता काजू कि रमन जी आखिर कहाँ गायब हो गए। हम भी उन्हें ही ढूंढ रहे कब से। रमन गायब है? अमू, रमन गायब हो गया है? कब? कहाँ? कैसे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।